हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का राजस्थान जीके प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत, उसमें आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की नदियाँ, इसमें आज बनास नदी को कवर करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हर किसी न किसी एग्जाम में। अब आरपीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, वो बनास नदी से क्वेश्चन अवश्य आने वाला है। यहाँ से देखिए, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो रामेश्वरम नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो चंबल में कहाँ पर मिलती है? ये सवाई माधोपुर। प्रभा क्षेत्र की बात करें राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जिलों में बह रही है? 7 जिले। इसका उपनाम की बात करें बाड़ासा, बनकियासा, ये पूछा जाता है किस नदी को बाड़ासा या बनकियासा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और उद्गम स्थल भी पूछा जाता है। और ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है जहाँ लखनऊ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आंतरिक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। ऐसे तो चंबल नदी लंबी है, परंतु राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली की बात करेंगे तो बनास नदी सबसे लंबी नदी है। आइए देखिए, यहाँ से प्रारंभ करते हैं खमनौर की पहाड़ी राजसमंद। डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपने ये डायग्राम एक बार समझ लिया तो आप इस नदी को कभी भी नहीं भूलने वाले। इसी डायग्राम से संपूर्ण नदी कवर हो जाएगी। तो देखिए, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम स्थल होता है। यहाँ पर ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद भीमोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा, बेड़च और मेनाल आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो बनास, बेड़च और मेनाल इन तीनों नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है? भीमोद, भीलवाड़ा। यहाँ पर बनास तो आपकी है ही है, बनास नदी और बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पर क्या होता है? त्रिवेणी संगम, भीमोद, भीलवाड़ा। तो उसके अब जैसे ही ये आगे बढ़ती है तो इसमें दिवे की पहाड़ियों से निकल करके कोठाई नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कोठाई नदी दिवे की पहाड़ियों से निकल के आती है, और उस पर मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध कोठाई नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। और ये भीलवाड़ा में साफरा पर आकर के कहाँ मिल जाती है? आपकी बनास नदी में साफरा पर आकर के मिलती है। यहाँ से आगे जाकर केकड़ी में बहती हुई जाती है और टोंक में पहुँचती है। तो टोंक में पहुँच करके इसमें खारी, दाई, सहोदरा, मानसी, बांडी, तो ये नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो 4 नदियाँ आती हैं, खारी, डाई, सहोदरा, मानसी और बांडी। तो ये बांडी मानसी के साथ मिलकर के आती है। तो ये 4 नदियाँ कहाँ पर आकर मिलती हैं? इसमें टोंक में आकर के मिल जाती है। यहाँ से ये आगे जाती है तो सवाई माधोपुर में मोरेन, इसकी सहायक नदी ढूंढ, ये नदी आकर के सवाई माधोपुर में आकर के मिल जाती है। और यहाँ से आगे जो चलती है चंबल नदी में मिलती है, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप इन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में जाकर। तो यहाँ से आप कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इसकी सहायक नदियाँ भी मिल जाएंगी, दाएं तरफ से मिलने वाली, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ दोनों। तो नीचे से देखना, बेड़च और मेना नदियाँ इसमें मिलती हैं, और ऊपर की तरफ से मिलती हैं कोटारी, खारी, डाई, सहोदरा, मानसी, बांडी और मोर। बनास नदी में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो बनास नदी कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है, ये भी एक बार देख लेना। तो भीमोद भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सबसे पहला संगम बना था बनास, बेड़च, मेनाल का, ये मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद राजमहल टोंक में आती है, और टोंक में यहाँ पर 4 नदियाँ आकर मिलती हैं, यहाँ पर बनास, खारी और डाई, ये 3 नदियाँ आकर के टोंक में, राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। यहाँ से रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप,
ये 3 नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बनास नदी कितने त्रिवेणी संगम बनाती है? 3। ये भी क्वेश्चन आगे कक्षा में देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है कि बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलून सभ्यता का विकास हुआ है। तो गिलून सभ्यता है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। और किसकी नदी के किनारे पर है? बनास नदी। अब इसके बांध परियोजना को देख लेते हैं। तो इस पर जो बांध बने, नंदसमंद बांध परियोजना समंद जिले में बनाई गई है। बीसलपुर बांध परियोजना टोंक जिले में बनी हुई है। तो ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर जिले में बनाई गई है। तो 3 बांध परियोजना है इस पर। कितनी है? 3 बांध परियोजना। 3 बांध इस पर बने हुए, नंदसमंद परियोजना, बीसलपुर परियोजना, ईसरदा परियोजना। तो तीनों को ध्यान रखना है। नंदसमंद राजसमंद में, बीसलपुर टोंक में, ईसरदा सवाई। बनास नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, यानी बनास नदी के बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सहायक नदी। उन सभी को एक बार पढ़ने वाले हैं पहले। तो पहली नदी है कोठारी, जिसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी राजसमंदी है। हमने वहाँ पर भी पढ़ लिया बनास नदी में। यहाँ से आगे बढ़ती है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में बाघौर सभ्यता यहाँ पर स्थित है, बाघौर भीलवाड़ा में। यहाँ से जैसे आगे चलती है तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, जिसे मिर्जा बांध कहते हैं। मिर्जा बांध सापरा भीलवाड़ा में बना हुआ है। और संगम की बात करें तो नंदराय शाहपुरा में ये बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो किस स्थान पर मिलती है? ये भी स्थान भी ध्यान रखना है, नंदराय। दूसरी नदी आती है इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली खारी नदी। इसके उद्गम की बात करें तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से ये निकलती है। उद्गम स्थल प्रत्येक नदी का ध्यान रखना है। आपकी सारी नदियाँ बनास से संबंधित जितनी नदी हैं तो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। यहाँ से आगे बढ़ती है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में यहाँ पर देवनारायण मंदिर आसन्न भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ से आगे ये ब्यावर में पहुँचती है। यहाँ पर नारायण सागर बांध परियोजना ब्यावर और सापरा के मध्य में बनी हुई है। नारायण सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? खारी नदी पर बनाई गई है। यहाँ से केकड़ी टोंक में बहते हुए संगम, त्रिवेणी संगम टोंक में बनास नदी पर जाकर के ये मिल जाती है। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम मिलता है राजमहल टोंक में। कौन सा स्थान पढ़ा हमने? राजमहल। राजमहल टोंक में ये क्या बना दिया? त्रिवेणी संगम बना देती है। डाई नदी, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर, यहाँ से केकड़ी में पहुँचती है। से केकड़ी से आगे इस पर लसाड़िया बांध केकड़ी में बनाया गया है। केकड़ी पर कौन सा बांध बनाया गया है? लसाड़िया बांध। तो लसाड़िया बांध किस नदी पर बना हुआ है? डाई नदी पर। यहाँ से टोंक में बहते हुए आगे टोंक में जाकर के राज संगम है, तो त्रिवेणी संगम है राजमहल में बनता है। वहाँ पर ये बनास में जाकर के जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है टोंक में? बनास, डाई और खारी। 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक में। नेक्स्ट देखिए सहोदरा नदी, उद्गम स्थल अराई की पहाड़ियाँ अजमेर। ये टोंक में टोड़ी सागर बांध इस पर बनाया गया है और बनास नदी में जाकर के ये टोंक में मिल जाती है। 5वीं नदी आती है बाईं ओर से मिलने वाली आपकी मानसी नदी। इसका उद्गम है सिलोरा की पहाड़ी अजमेर। और एक है सामोद जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी। तो मानसी और बांडी 2 नदी आकर के मिलती हैं। तो सिलोरा पहाड़ी से मानसी का उद्गम होता है। सामोद जयपुर से, जयपुर ग्रामीण से किसका होता है? जयपुर ग्रामीण नहीं रखना है, जयपुर ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण नहीं रहेगा। सॉरी, जयपुर ग्रामीण हमने कर दिया, परंतु ध्यान रखना एक जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है ये बात। तो बांडी नदी यहाँ से निकलती है। ये दोनों आपस में मिल जाती है और आपस में मिलकर के आगे बढ़ती। जोधप्रिया नामक स्थान टोंक में देवनारायण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। त्रिवेणी संगम जोधप्रिया टोंक में, मानसी और बांडी इनका त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पर बनास नदी में जाकर के टोंक नदी में मिल जाती है। मोरल नदी, इसकी जो निकलने की स्थान है उद्गम स्थल है वो चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। उद्गम स्थल उद्गम है चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर। इसकी ढूंढ नदी भी यहाँ पर आकर निकल के आती है। और यहाँ पर जैसे आती है तो ढूंढ और मोरेन दोनों साथ में आती है। मोरेन सागर बांध सवाई माधोपुर में बनाया गया है। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में यहाँ पर संगम हो जाता है।
बनास नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, यानी बाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती हैं? 6। अब दाईं ओर से हमने क्या बताई थी कितनी? 2। तो 2 में देखिए बेड़च नदी, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, यहाँ से ही इसका जो पानी है वो पिछोला झील में गिरता है। उसके बाद स्वरूप सागर में पहुँचता है, फिर उसके बाद में फतेह सागर, यानी इनका क्रम ध्यान रखना, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उसके बाद में उदय सागर। और उदय सागर में जैसे गिरती है तो इसे आहट नदी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी बेड़च है, उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? आहट। और जैसे यहाँ से आगे चलती है चित्तौड़ में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी के किनारे पर बना हुआ है। गंभीरी नदी जाबरा की पहाड़ी एमपी से यहाँ पर आकर के मिलती है चित्तौड़ में, और भीलवाड़ा जाकर के यहाँ पर ये संगम का निर्माण करती है। बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीनों का संगम भीलवाड़ा में हो जाता है। तो आगे देखिए, इस नदी को अपने उद्गम से लेकर के उदय सागर झील तक, यानी जहाँ से निकलती है वहाँ से उदय सागर तक आहट नदी कहते हैं, और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेड़च नदी। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च नदी और गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बेड़च और गंभीर नदियों के किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग। इस नदी के किनारे आहड़, जयपुर सभ्यता और नवी सभ्यता चित्तौड़ का विकास भी हुआ है। गंभीरी नदी, इसका उद्गम जाबरा की पहाड़ी एमपी, कौन सी है? जाबरा की पहाड़ी एमपी, संगम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में। गंभीरी की सहायक नदी है। बागन और गुजरी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बागन और गुजरी किस सहायक में? गंभीरी। बनास नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर मोस्ट है। कई बार पूछा गया है कि बनास नदी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी। मेनाल, इसका उद्गम बिजौलिया पठार भीलवाड़ा, संगम भीमोद के निकट बनास नदी में, प्रभा क्षेत्र भीलवाड़ा। गंभीर नदी उद्गम सपोटरा की पहाड़ी करौली, संगम यमुना नदी में होता है। प्रभा क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर यूपी, धौलपुर और यूपी। तो इस प्रकार से ये गंभीर नदी बहती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी की। तो गंगा बेसिन के अंतर्गत बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है, क्योंकि बनास नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिलती है, और चंबल नदी किसका भाग है? बनास बेसिन, गंगा नदी बेसिन का भाग है। तो इसमें ध्यान रखना, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ और उप सहायक नदियाँ इसमें आती हैं। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है, जो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसकी बात करें तो बेड़च, गंभीरी, बनास, चंबल में जाकर के तीनों मिलती हैं। बेड़च और गंभीरी आपस में मिलकर कहाँ मिल जाती है? बनास नदी में। बनास नदी आगे जाकर के किस में मिलती है? चंबल नदी में। और चंबल नदी यहाँ से जाकर कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में जाती है, यूपी में जाकर के मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा नदी में जाकर के मिलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल पहुँचा देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।